हेलो हेलो। वेल आई नो कि ये एक्सपीरियंस टाइप एपिसोड माइलस्टोन एपिसोड्स पे अच्छे लगते हैं, जैसे 1 ईयर या मे बी 50 एपिसोड्स। बट मुझे लगा कि ये हम आज करते हैं क्योंकि आज है इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे। यस, 30 सितंबर को इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज ही मैं आपके साथ अपनी 9 मंथ्स की पॉडकास्टिंग जर्नी की कुछ लर्निंग शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही एज प्रॉमिस्ड इन द लास्ट एपिसोड, मैं अपनी डॉटर इदाया का भी एक छोटा सा इंटरव्यू यहाँ पे इंसर्ट करूंगी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड इट विल बी जस्ट अ 5 मिनट चैट, बिकॉज यार उससे ज़्यादा की उसकी बैंडविड्थ नहीं थी। तो आई एम श्योर कि आपको वो सुनने में भी बहुत मज़ा आएगा। स्टार्ट करते हैं मेरी पॉडकास्टिंग एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग्स के साथ। Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy and a little choosy भारतीय नारी। This is Macri। मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं to get closer to the kind of life you want to live. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. तो सबसे पहली टिप तो मेरी ये होगी कि आखिर आपको पॉडकास्टिंग क्यों करनी चाहिए। तो पॉडकास्टिंग इज़ अ वेरी गुड मीडियम फॉर सेलिंग योर सर्विसेज। अगर आप सोशल मीडिया सर्विसेज ऑफर करते हैं या फिर आप मे बी साइकाइट्रिस्ट हैं, तो आप अपनी सर्विसेज को पॉडकास्टिंग के थ्रू सेल कर सकते हैं, अपना मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सेल कर रहे हो, बट अगर आप फ्री में कुछ अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो पॉडकास्ट पे लोगों के लिए, और जब वो उसके थ्रू आपकी सर्विसेज के बारे में जानते हैं, तो जब उनको आपका कंटेंट अच्छा लगता है, दे आर मोर लाइकली टू ट्राई योर सर्विसेज, टू बाई योर सर्विसेज। और साथ ही इसको पॉडकास्टिंग को पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अपना मैसेज ऐसे ही लोगों तक पहुंचाना, अगर आप चाहते हैं, आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं, आपके पास स्टोरीज हैं शेयर करने के लिए, नॉलेज है शेयर करने के लिए, तो आप उसके लिए भी पॉडकास्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। और पॉडकास्टिंग ईजी है कंपेयर टू वीडियो प्रोडक्शन, तो व्हाई नॉट। और सेकेंड टिप मेरी होगी कि जब भी आप पॉडकास्ट शुरू करने जाएं तो बी वेरी क्लियर अबाउट योर टॉपिक। जो आप अपना नीश लेना चाहते हैं, जिस बारे में आप बात करना चाहते हैं, पहले से उस चीज़ पे क्लैरिटी रखिए तो हेल्प करता है। नहीं तो फिर हम लोग हर चीज़ प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं और कन्फ्यूजन हो जाता है। हमें भी क्लियर नहीं होता है और एज अ रिज़ल्ट हमारे ऑडियंस को भी क्लियर नहीं होता है कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। इसी से रिलेटेड थर्ड पॉइंट है कि आपको आपका टारगेट ऑडियंस वेरी क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका मैसेज किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए रेलेवेंट है। तो उसी के हिसाब का कंटेंट प्रोड्यूस कीजिए, जिससे कि आपकी पॉडकास्ट, आपका मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाए। एंड फोर्थ टिप विल बी अबाउट स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट आप फ्री में कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी सर्विस में इन्वेस्ट करने की। और आप आराम से अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से पॉडकास्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इंटरनेट पे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, एंकर जैसे, जहाँ पे आप अपनी पॉडकास्ट को फ्री में होस्ट कर सकते हैं और पुश कर सकते हैं, और बहुत सारी डायरेक्टरीज में। फिफ्थ टिप विल बी कि आपको पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए किसी भी फैंसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, कि आपको माइक चाहिए या फिर रिकॉर्डर चाहिए। आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट आपको कुछ भी नहीं चाहिए। एक सिंपल डिसेंट क्वालिटी के ऑडियो के लिए आपका जो फ़ोन का हेडफोन है, इट इज़ गुड इनफ। अगर आप वो काइंड ऑफ टेस्टिंग द वाटर्स वाली सिचुएशन है आपकी, तो यू कैन स्टार्ट लाइक दैट। मुझे लगता था कि आई वॉन्ट टू डू इट लॉन्ग टर्म, इसलिए मैंने माइक ले लिया था स्टार्टिंग में ही, बट यू डोंट हैव टू बाय इट। और मेरा भी माइक बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सा माइक है, तो अगेन यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट अगर आप माइक लेना भी चाहते हैं तो। देन सिक्स टिप ये होगी कि आप सारे प्लेटफॉर्म्स पे रहिए। सारे प्लेटफॉर्म्स एज इन जितनी भी पॉडकास्ट की डायरेक्टरीज हैं, जहाँ पे भी लोग पॉडकास्ट सुन सकते हैं, और जो डायरेक्टरीज इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कि स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट इज़ ऑल्सो पॉपुलर, देन देयर इज़ JioSaavn एंड देयर इज़ Amazon Music, विच इज़ नॉट येट लॉन्च्ड इन इंडिया, बट इट विल सून बी लॉन्च्ड, और आप अपनी पॉडकास्ट उनको सबमिट कर सकते हैं। तो ज़रूर जितनी भी पॉपुलर डायरेक्टरीज़ हैं उन पे जाइए। और साथ ही बहुत सारे अच्छे इंडियन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे कि प्लेटोकास्ट है और हेडफोन है। इन सब पे भी आप अपनी पॉडकास्ट सबमिट कर सकते हैं और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। अपने मैसेज को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो भी फ्री में। इससे अच्छा क्या मीडियम हो सकता है।
देन 7th टिप विल बी कि स्पीक इन योर ओन वॉइस. आप किसी आरजे को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, किसी और पॉडकास्टर को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए. जैसे आप बोलते हैं वैसे ही बोलिए. आई एग्री कि स्टार्टिंग में आप अलग तरीके से बोलेंगे एंड एज यू लर्न आपका बोलने का तरीका और ज़्यादा नेचुरल होता चला जाएगा. रिफाइंड भी होगा बट आई थिंक ज़्यादा नेचुरल हो जाता है, क्योंकि अब जब मैं अपने पुराने एपिसोड सुनती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि आई वॉज टू कॉशियस. बहुत धीरे धीरे समझ के बोल रहे थे. नाउ आई स्पीक जस्ट लाइक आई स्पीक इन रियल लाइफ. उस वक्त स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि मैं वैसे ही बोल रही हूँ, बट व्हेन आई लिसन टू देम नाउ आई रियलाइज कि मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, इतना धीरे धीरे ऐसे मैं नहीं बोल सकती हूँ. तो वो चीज़ धीरे धीरे आती है. सो आई वुड जस्ट से कि बी योर सेल्फ, अपनी वॉइस में बोलिए, अपनी स्टाइल में बोलिए. लोगों को वही अच्छा लगेगा और वही चीज़ आप सस्टेन भी कर पाएंगे. देन नंबर 8 है कि कोलैबोरेट विद अदर पॉडकास्टर्स. ये मत सोचिए कि मैं दूसरे पॉडकास्टर्स के साथ वर्क करूँगा तो फिर मेरी जो लिसनर्स हैं वो दूसरे पॉडकास्ट पे चले जाएंगे. ऐसा नहीं होता है. देयर इज एम्पल स्कोप फॉर एवरीवन. तो दूसरे पॉडकास्टर्स के साथ वर्क कीजिए, क्योंकि उससे आपको भी एक दूसरे के लिसनर्स से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, आपको नए लिसनर्स मिलते हैं और इट इज़ फन टू वर्क विद अदर पीपल. सो व्हाई नॉट, लेट्स जस्ट वर्क टुगेदर. देन लास्ट टिप विल बी डोंट डू इट फॉर मनी. Anyway, there isn't much money, at least right now in India. बट आप अगर ये सोच के पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं कि मुझे तो उसको तुरंत मोनेटाइज कर लेना है, मुझे पैसे बनाने हैं, तो डोंट डू इट बिकॉज यू विल बी डिसअपॉइंटेड. अनलेस यू आर अ सेलिब्रिटी, आपको आसानी से पैसे नहीं देने वाला कोई भी आपकी पॉडकास्ट के लिए या किसी भी तरीके से. इट विल टेक some time or maybe a lot of time to actually start earning with your podcast. तो उसके लिए इतना मत सोचिए. मे बी यू कैन सेल योर ओन प्रोडक्ट्स, जैसे आपकी सर्विसेज हैं, जैसे मैंने बोला सोशल मीडिया या फिर साइकोलॉजी या जो भी. अगर आप उस चीज़ को पॉडकास्ट के थ्रू सेल कर रहे हैं तो येस यू कैन मोनेटाइज इट इमीडिएटली. बट अगर आप किसी एक्सटर्नल सोर्स से मोनेटाइज करना चाहते हो तो इट विल टेक सम टाइम. हाँ, आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और भी बहुत सारे क्राउड फंडिंग या फिर कुछ कस्टमर प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं. बट ये अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी इंडियंस के लिए न्यू हैं, तो लेट्स सी वेयर इट गोज़. तो ये थी मेरी 9 टिप्स या 9 लर्निंग्स, 9 एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग पॉडकास्टिंग इन इंडिया. बहुत सारी चीज़ें हैं बट मुझे लगता है कि ये टॉप 9 हैं जो सबको पता होनी चाहिए इफ़ दे आर कंसिडरिंग स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट. और हाँ, अगर आप पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहते हैं बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, हाउ टू गो अबाउट इट, तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ. यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल गाइड यू थ्रू द प्रोसेस. सो मैं क्या करती हूँ कि ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल के थ्रू आपको स्टार्ट टू फिनिश आपकी पॉडकास्ट स्टार्ट एंड लॉन्च करने का पूरा प्रोसेस बता देती हूँ. साथ ही आई प्रोवाइड ईमेल सपोर्ट फॉर 15 days, जिसमें आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपनी पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं. I have already helped 2 podcasts to start. तो yes, थोड़ा नॉलेज हो गया है तो आई एम शेयरिंग इट. अगर आपको भी चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन ड्रॉप मी एन ईमेल at littlefixespodcast@gmail.com. चलिए अब सुनते हैं कि मैंने इतने सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है अभी तक लिटिल फिक्सेस में, बट जब मैंने अपनी डॉटर का इंटरव्यू लिया तो क्या हुआ. हेलो सैसी नारी. आज का एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मेरे साथ है इधाया, माय लिटिल डॉटर इधाया. हाउ ओल्ड आर यू इधाया? I'm 3 years old. सो इधाया हमारी 3 years old है. एक्चुअली शी इज 3.5. तो इधाया, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है रिकॉर्डिंग करते हुए? अच्छा लग रहा है बहुत. हमें माइक में बोलना है. लिसन टू माइक. ओके, तो इनको माइक में बोलना बहुत अच्छा लग रहा है. शी इज अ ह्यूज फ्रोजन मूवी फैन. और आजकल और क्या अच्छा लगता है इधाया आपको? फ्रोजन और फ्रोजन 2 and पेपा and माशा. ओके. सो इधाया को फ्रोजन 2, पेपा, माशा ये सब बहुत अच्छा लगता है. और डोरा एंड शिमशाइन. डोरा एंड शिमशाइन आई थिंक इन्होंने बहुत टाइम से नहीं देखा है बट शी रिमेम्बर्स इट एंड शी लाइक्स इट. ये बताइए कि आज आपने क्या क्या किया? मैंने करा. क्या किया? मैंने इडली खाई. अच्छा. और फिर चोच ने क्लीनिंग करी. अच्छा. फिर चोच ने क्लीनिंग करी. उसके बाद क्या हुआ? फिर चोच चली गई. फिर हमने इडली बनाई. हम लोगों ने आज कोई इडली नहीं खाई थी.
ओके, उसके बाद क्या हुआ है धाया? सब्जी रोटी खाई कब? जब हम लोग रिकॉर्डिंग करने जा रहे थे तब खा रहे थे पापा। ठीक है, धाया ने सब कुछ बता दिया कि आज उसने क्या किया, क्या खाया। अब धाया ये बताओ कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है? कपकेक। ओके। और आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? फ्रोजन बुक। और छिपकली बुक भी नहीं है आपके पास? कमिलियन बुक। ओके। और कोई बुक पसंद है आपको? Yes, I have to frozen. One like this. ओके, गॉट इट। तो ठीक है, धाया को फ्रोजन बुक्स पसंद है, कमिलियन बुक पसंद है। और अब धाया ये बताइए कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? Let it go, Canada से anywhere, ये वाला। ओके। और आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू एंड पिंक। ओके, पिंक तो मामा का भी फेवरेट है, बट आपको ब्लू कलर क्यों पसंद है? अगर ऐसे ब्लू कलर की ड्रेस नहीं पहन सकती तो मुझे ब्लू अच्छा नहीं लगता। अगर ऐसे ब्लू ड्रेस पहनती तभी अच्छा लगता है। ओके, सो इधाया लाइक्स ब्लू क्योंकि एल्सा वेयर्स ब्लू ड्रेस। गॉट इट। अच्छा इधाया, तुम काफ़ी फेमस हो इंस्टाग्राम पे, एटलीस्ट मेरे पर्सनल अकाउंट पे तुम्हारी बहुत सारी लाइक्स आती हैं और मेरे पास आता रहता है कि बच्ची बहुत क्यूट है। तो ये बताइए कि आप इतनी क्यूट क्यों हैं? अगर जो बच्चे क्यूट नहीं लगते उनके मम्मा पापा सैड हो जाते हैं, क्यूट लग। ओके, सो इधाया ने बोला कि अगर बच्चे क्यूट नहीं लगते हैं तो उनके मम्मा पापा सैड हो जाते हैं, इसलिए उन्हें क्यूट लगना चाहिए। तो बहुत अच्छी है इधाया, बहुत ध्यान रखती हैं अपने मम्मा पापा का और क्यूट लगती रहती हैं। और आपको मेकअप करना भी पसंद है? यस। आप क्या मेकअप यूज करते हैं? मम्मा का मेकअप यूज करते हो? कब? मैंने यूज करा था जब आप हन्नू पे। ओह माय गॉड, नाउ हर सीक्रेट इज आउट। जब मम्मा हन्नू कर रही थी इसने मम्मा का मेकअप यूज किया। ये मुझे भी नहीं पता था। क्या क्या मेकअप यूज करते हो? फाउंडेशन, लिपस्टिक एंड नेल पेंट। ओके, फाउंडेशन, लिपस्टिक एंड नेल पेंट एंड आई शैडो। ओके, आई शैडो इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इधर ये बताओ कि तुम कभी स्कूल नहीं गए हो? तुम्हारा मन होता है क्या स्कूल जाने का? नहीं मन होता? तुम्हें घर पे रहना अच्छा लगता है मम्मा के साथ? अगर बच्चे स्कूल जाते तभी मुझे घर पे लगना अच्छा नहीं लगता। तो आपको स्कूल जाने का मन नहीं होता? से मुझे यहाँ पे दे। ठीक है, अब इतनी सारी बातों से हम आते हैं मम्मा पापा के ऊपर। ये बताइए कि आपको मम्मा क्यों अच्छी लगती है? अगर मम्मा अच्छी नहीं लगती तभी मुझे पापा अच्छे भी नहीं लगते। पापा अच्छे नहीं लगते? उनसे मम्मी अच्छी लगती है। ओके, तो इधाया को सिर्फ मम्मी अच्छी लगती है, पर आपको मम्मी अच्छी क्यों लगती है? अगर मम्मा अच्छी नहीं लगती तभी मुझे पापा। अच्छा, पापा अच्छे लगते हैं आपको? और मम्मा भी। दोनों अच्छे लगते हैं। और मम्मा पापा आपको डांटते भी है? पापा नहीं डांटते लेकिन मम्मा डांटती है। तो अब मम्मा थोड़ी देर सब लोगों से बात करेगी और इधाया अब बोलेगी सबको बाय। सो इधाया से गुड बाय। तो ये मैडम तो काफ़ी क्यूट हैं, और अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे इंटरव्यू में, तो इसलिए बिकॉज आई वॉज शूटिंग अ स्मॉल वीडियो ऑल्सो वाइल वी वर रिकॉर्डिंग दिस ऑडियो, और वो वीडियो देखने में ज़्यादा बिजी थी कि वो वीडियो में कैसी लग रही है या फिर जो माइक की लाइट है वो उसके फेस पे कैसी लग रही है। एंड आई विल अपलोड अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस वीडियो ऑन इंस्टाग्राम सम टाइम लेटर, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं @LittleFixes पे इन 2-3 days आई बिलीव। और ये एपिसोड अगर आपको यूजफुल लगा पॉडकास्टिंग से लेकर, या फिर आपको फन लगा इधाया की वजह से, तो प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट इट। और आप हमें सोशल मीडिया पे शाउट आउट भी दे सकते हैं, हमें टैग कर सकते हैं। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू लिटिल फिक्सेस। प्लीज रेट एंड रिव्यू अस ऑन एप्पल पॉडकास्ट। सब्सक्राइब तो आप कहीं भी कर सकते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप सुन रहे हो। जितने भी मैंने अभी आपको बताए, चाहे वो स्पॉटिफाई हो या गूगल पॉडकास्ट हो, प्लेटो कास्ट हो या फिर हेडफोन हो। सो नेक्स्ट पिंक वेडनेसडे का वेट करो और सदा सैसी रहो। बाय।